हाँ, कुछ दुकानें तो आंशिक रूप से बंद है ही, चूँकि भय भी तो है। ये उदंड पार्टियों की बंदी है तो लोग जानती है कि तो लाठी भजावन तेल पिलावन वाले पार्टी का ये बंदी है। नहीं बंद करेंगे तो उनके दुकान पर ढेला फेंक देगी, ईंटा फेंक देगी, डंडा चला देगी। इस तरह का तो भय व्याप्त है ही जनता में ना। जो हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 चाइना 1948 में चाइना पूरा वर्ल्ड में छा गया है, लेकिन हमारा देश है कहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ पर गुरुद्वारा है, कहाँ पर फलाना चीज़ है, यह चीज़ एंगल लेके जा रहा है, लेकिन यह देश हमारा तरक्की नहीं हो रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य कराया जा रहा है उसको लेकर इंडिया अलायंस का आज बिहार बंद है और बिहार बंद की तस्वीरें हम आपको सुबह से ही आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना सिटी के पश्चिम दरवाज़ा में है और आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम दरवाज़ा का इलाका है जहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट जो है वो बंद है। हर दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से बंद है और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सिटी, पटना सिटी का जो मंडी है, जो मार्केट है, वो पूरी तरह से बंद है और सारी की सारी दुकानें जो है पूर्ण तरह से बंद है। यानी कि आप साफ यूँ समझ सकते हैं कि पटना सिटी का जो इलाका है, जो मार्केट है, वो पूरी तरह से बंद है और बंद को यूँ कहें कि पूरी तरह से सफल माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दुकानें जो हैं बंद हैं वो आप स्वयं तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर दुकानें के शटर जो हैं वो बंद है और लोगों की चहलकदमी जो है हालांकि इस दौरान हो रही है, लेकिन जो दुकानें जो हैं वो मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे चलिए हम बात करते हैं और राय लेते हैं कि आखिर उनका इस विषय पर क्या कुछ कहना है। जी बताइए कि आज बिहार बंद किया गया इंडिया अलायंस की तरफ से और मार्केट के अधिकतर दुकानें जो है बंद, क्या कहें? देखिए, मार्केट का अधिकतर दुकान खुली हुई है, बहुत दुकानें, कुछ दुकान आंशिक रूप से बंद है, परंतु मार्केट के लगभग सारी दुकानें खुली हुई है। चूँकि विपक्ष का जो बंदी है ये जानती है विपक्ष ये और जनता जानती है उदंड पार्टियों का ये बंदी है, ये कभी देश हित में, जनता के हित में, पब्लिक के हित में कभी नहीं रही है। इसलिए इस बंदी को लेकर के किसी भी व्यापारियों में बहुत कुछ ज़्यादा दबाव नहीं है, दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें जो हैं पूरी तरह से बंद की हुई हैं। हाँ, कुछ दुकानें तो आंशिक रूप से बंद है ही, चूँकि भय भी तो है। ये उदंड पार्टियों की बंदी है तो लोग जानती है कि तो लाठी भजावन तेल पिलावन वाले पार्टी का ये बंदी है। नहीं बंद करेंगे तो उनके दुकान पर ढेला फेंक देगी, ईंटा फेंक देगी, डंडा चला देगी। इस तरह का तो भय व्याप्त है ही जनता में ना। लेकिन हम लोगों को खेमका परिवार से गहरा शोक व्यक्त करते हैं और खेमका परिवार के साथ जो हुआ बहुत दुखद हुआ है। इसके लिए सरकार जांच में जुटी है और प्रशासन इसका उद्भेदन भी कर चुकी है और सरकार बाकी इस पर जांच में अभी जुटी हुई है। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य किया जा रहा है वो क्या देश हित में, राज्य हित में है? देखिए, जो हमारा देश के जिसको कहते हैं गार्जियन, जब वह पागल हो गया है तो पूरा जनता को भी पागल बना दी। पूरा जनता इतना परेशान है कि महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, हर एक एंगल से देखो, एजुकेशन से लेके, जो हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 चाइना 1948 में चाइना पूरा वर्ल्ड में छा गया है, लेकिन हमारा देश है कहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ पर गुरुद्वारा है, कहाँ पर फलाना चीज़ है, यह चीज़ एंगल लेके जा रहा है, लेकिन यह देश हमारा तरक्की नहीं हो रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है। किस तरह से मजबूती होना है इस पर कोई तरह का पहल नहीं। जो हमारा देश के प्रधानमंत्री पूरा कंट्री में घूम लिए, लेकिन जो हमारा परवाना हुआ, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई देश सपोर्ट नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन अभी जैसे राताराती नोटबंदी, राताराती फलाना चीज़, कोरोना भैया, कोरोना जब यहाँ से फलाना कोई चला गया तब उसके बाद कोरोना लागू कर दिया। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? जनता, अब ले लीजिए, जो कहा जाता है लालू के पीरियड में जंगल राज, लेकिन आज के पीरियड में किसको कहते हैं? महाजंगल राज।
हर एक जगह मॉब लिंचिंग हो रहा है, हर एक जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और उसके लड़के को 1918 में उसके लड़के को मारा गया, खेमका के लड़के गुगन खेमका में, लेकिन आज उसके बाप को मारा गया। आखिर यह एंगल कहाँ से आ रहा है? इस पर किस तरह से लगाम होना चाहिए? यह हमारा हमारे देश का कोई नहीं है। जिस तरह से हमारा आगे नीतीश कुमार इधर पलटी मारते हैं तो जंगल राज, आगे नीतीश कुमार उधर पलटी मारते हैं महाजंगल राज। आखिर इसको क्या साबित कीजिएगा? आखिर इसको क्या साबित करे? लेकिन यह देश हमारा तरक्की नहीं होगा जब तक हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों खंबा मजबूत नहीं रहेगा, वह हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है वो क्या सही है, राज्य हित में है? देखिए, मतदाता पुनरीक्षण में यह बार बार बताइए कि अरे भैया, आपको 1 महीना का पीरियड दिया गया है, उसमें हर एक चीज़ मांगा जा रहा है, तो आगे कहाँ से देगा? सब जगह पानी आ रहा है, सब जगह बाढ़ आ रहा है, सब जगह परेशान हो रहा है, भूखे मर रहा है। आखिर ऐसा क्या वजह है? हाँ, इसका ठीक है बनाए, लेकिन इसका पीरियड होना चाहिए, इसका बढ़ना चाहिए, इसका आगे होना चाहिए, लेकिन इसका कुछ नहीं है। आप बताइए क्या इसे सही मानते हैं? ये तो सही है, इसलिए कि बहुत सारे मतदाता में जो अवैध घुसपैठिए लोग भी शामिल हो गए हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है और ये होना चाहिए। तो चलिए, इस वक्त हम दिखा रहे थे कि लोग क्या राय हैं, जो चूँकि आज बिहार बंद है इंडिया अलायंस का, और इस वक्त हम मौजूद थे पटना सिटी के पश्चिम दरवाज़ा में, और यहाँ का जो मार्केट है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, यानी कि बंद को पूर्ण आप सफल मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से दुकानें यहाँ पर बंद हैं उसे देखते हुए यह बंद जो है पूर्ण रूप से सफल कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर लोगों की राय जो है वो अलग अलग तरह की राय यहाँ पर लोग रख रहे थे। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।